बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। मनिका संस्कृत व्याकरण के वीडियो के इस भाग में नवीन शब्दानाम परिचय पाठ में हम लोग फूल, फल, वृक्ष, रंग, पशु के बाद पक्षी, वस्तु और शरीर के अवयव तथा मिठाइयों के नाम आदि के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही यहाँ परिवारजन के लोगों के नाम भी हैं। तो पक्षियों के नाम से शुरू करते हैं। काकह मतलब होता है कौवा, बकह या वकह मतलब होता है बगुला, मरालह मतलब होता है हंस या हंसह भी कह सकते हैं उसे, हंसह मतलब भी हंस होता है, मयूरह मतलब मोर होता है, कुक्कुटह मतलब मुर्गा, सैनह मतलब बाज, कपोतह मतलब कबूतर और शुकह मतलब तोता, चातकह मतलब पपीहा और चटकह मतलब चिड़ा, चटका मतलब चिड़िया, सारिका मतलब मैना, पिकह मतलब कोयल, कोकिलह मतलब भी कोयल होता है। तो यह सब हैं पक्षियों के नाम। काकह कौवा, बकह बगुला, वकह बगुला, मरालह हंस, मयूरह मोर, कुक्कुटह मुर्गा, सैनह बाज, सैन कहेंगे, सैनह बाज, कपोतह कबूतर, शुकह तोता, चातकह पपीहा, चटकह चटका चिड़िया, सारिका मैना और पिकह कोयल। इसके बाद है वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम में आसंदिका मतलब कुर्सी, आसंदिका कहते हैं कुर्सी को। इसके बाद है फलकम या मंचह मतलब मेज, मंचह भी कहते हैं या फलकम भी कहते हैं मेज को, जिसे टेबल कहते हैं। सरावह प्याला, दंडह डंडा, गेहम घर, गृहम घर, शकटह मतलब छकड़ा यानी बैलगाड़ी, शकट मतलब होता है छकड़ा, हाँ, जैसे कहते हैं ना गाड़ी छकड़ा, तो छकड़ा गाड़ी, तो शकटह मतलब छकड़ा या बैलगाड़ी, गेहम घर, आसंदिका कुर्सी, फलकम या मंचह मतलब मेज, मरालह मतलब उसी प्रकार से जैसे कि हाँ, सरावह प्याला, डंडा और गेहम घर, गेहम गृहम घर, शकटह छकड़ा बैलगाड़ी, मरालह हंस होता है, जैसे कहते हैं ना मरालह। तो यह सब नाम जो है कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें याद करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे, बार बार बोलने से यह याद हो जाता है और याद हो जाएगा। कुक्कुटह जानते हैं, कुक्कुर मतलब कुत्ता होता है, लेकिन कुक्कुटह मतलब मुर्गा होता है। इस प्रकार से बोलना होगा। शकटह बैलगाड़ी को शकटह कहते हैं, शकटह बैलगाड़ी, तो इस प्रकार से कहने से याद हो जाएगा। मराला हंस। अब है साड़ी को कहते हैं शाटिका। लिखने का ढंग देखें, पहला विषय आकार शाटिका मतलब साड़ी, कंकणम मतलब कंगन, केयूरम बाजूबंद जो बाह में लगाया जाता है, बाजूबंद, मुकुरह या दर्पणम मतलब शीशा, करंडी या करंडकम टोकरी, करंडी या करंडकम टोकरी कहते हैं, श्यामपट्टह ब्लैक बोर्ड, श्वेतवर्तिका चौक, प्रोक्षणम डस्टर, कक्षा कमरा, व्यजनम पंखा, लेखनी कलम, वायुयानम हवाई जहाज,
द्विचक्रिका टू व्हीलर यानी साइकिल भी होता है, द्विचक्रिका मतलब स्कूटी भी कहते हैं, यह सब जो होता है स्कूटर। हाँ, सरणी मतलब सड़क, सरणी सड़क को कहते हैं सरणी। कूपः कुआं, भित्ति दीवार, भित्ति चित्रम दीवार पर टंगा हुआ चित्र, भित्ति चित्रम। मंजूषा बक्सा। आच्छादनम मतलब ढक्कन, आच्छादित करने वाला, आच्छादनम ढक्कन या ढकने का कपड़ा को भी कह सकते हैं आच्छादनम। पर्यंकः पलंग, रोटिका रोटी, मार्जकः सफाई कर्मचारी। इधर में है जैसे साटिका साड़ी, कंकणम कंगन, केयूरम बाजूबंद, मुकुरः या दर्पणम शीशा, करंडी या करंडकम टोकरी, श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड। श्वेतवर्तिका चौक, प्रोक्षणम डस्टर, कक्ष कमरा, व्यजनम पंखा, लेखनी कलम। वायुयानम हवाई जहाज, द्विचक्रिका टू व्हीलर या साइकिल, सरणी सड़क, कूपः कुआं, भित्ति दीवार, कूपः कुआं भित्ति दीवार, भित्ति चित्रम दीवार पर टंगा चित्र, मंजूषा बक्सा, आच्छादनम ढक्कन या ढकने का कपड़ा, पर्यंकः पलंग, रोटिका रोटी, मार्जकः सफाई कर्मचारी। अब यहाँ पर है शरीर के अंगों के नाम। नेत्रम आँख, दंतः दांत, ग्रीवा गर्दन, कपोलः गाल, स्कंधः कंधा, अंगुष्ठ अंगूठा, उदरम पेट, नाभि कहते हैं, जंघा जांग। फिर है केसा बाल, कर्णः कान, चिबुका ठोड़ी यानी ठुडी जिसको कहते हैं ठोड़ी, नासिका नाक, ओष्ठ ओठ, वक्ष छाती, हस्त हाथ, अंगुली, जानु घुटना और पादः पैर। यह सब शरीर के अंगों के नाम है। इसे बोलकर पढ़े और एरो मार्क के अनुसार से जान ही रहे हैं कौन सा अंग है, हिंदी में जानते हैं, उस अनुसार से इसे बोलकर उच्चारण के साथ याद करेंगे। परीक्षाओं में यह पूछा जाएगा। कहते हैं चक्रिका मतलब मिठाई में है, चक्रिका मतलब होता है जलेबी, घृतवरः घेवर, यवागु हलवा, हैमी बर्फी, पिंड पेड़ा, कुर्चिका रबड़ी, चक्रिका जलेबी, घृतवड़ा घेवर, यवागु हलवा, हैमी बर्फी, पिंडा पेड़ा, कुर्चिका रबड़ी। इस प्रकार से आगे देखें कलाकंद, रसगोला या रसगुल्ला, पायस खीर, अपूप मालपुआ, मोदक लड्डू, मधुमंठ मतलब बालूशाही मधुमंठा, कलाकंद, रसगोला या रसगुल्ला, पायस खीर, अपूप मालपुआ, मोदक लड्डू, मधुमंठा मतलब बालूशाही जिसको कहते हैं। इसके बाद है परिवारजनों के नाम, यानी माता अम्बा, जननी का मतलब माँ होता है, जनक पिता को पिता कहते हैं, और पुत्र, अग्रज बड़ा भाई, अग्रजा बड़ी बहन, स्वसा बहन को स्वसा कहते हैं, भ्रातृ या भ्राता मतलब होता है भाई, पितामह दादा, पितामही दादी, मातामह नाना, मातामही नानी, पितृव्य चाचा, पितृव्या चाची, मातुला मामा, मातुलानी मामी, दुहिता बेटी, पुत्री बेटी, दुहिता बेटी, पुत्री भी बेटी, अबुकी
बुआ, इसे पितृवसा भी कहते हैं। और पितृस्वसा, जैसे पितृस्वश्रीपति यानी पितृस्वसा विस्रह भी कह सकते हैं इसे। तो यह पितृस्विस्रपति यानी फूफा यानी बुआ के पति। पितृस्वसा मतलब बुआ होता है और पितृस्वसा मतलब फूफा होता है। तो उसे यहाँ पर अलग ढंग से कहा गया है। अबुकी मतलब बुआ और अबुकह कह सकते हैं। अबुकह मतलब फूफा या पितृस्विस्रपति, पितृस्वश्रीपति, पितृस्वश्रीपति यानी फूफा यानी फुआ के पति। अबुत्र, अबुत्ता जीजा, अबुत्ता आबुत्ता मतलब जीजा यानी बहन का पति, बहनोई। अबुत्ता तो संयुक्त है अबुत्ता। दुहिता पुत्री, अबुकी बुआ, मातुलानी मामी, मातुला मामा, पितृव्या चाची, पितृव्या चाचा, अबुकी बुआ, पितृस्वश्रीपति यानी फूफा, अबुत्ता जीजा, पितृस्वसा, पितृस्वसा मतलब होता है बुआ, और मातृस्वसा जिस प्रकार से यहाँ पर है, जहाँ मूर्धन स्व है वहाँ पर दंत स्व हो जाता है, तो उसे बुआ की जगह पर इसे भी कह सकते हैं। पितृस्वसा मतलब होता है बुआ होता है, कहा भी गया है और प्रसिद्ध है। यह नया नाम है इसलिए इसे याद करें। तो वह नाम भी जैसे यहाँ पर लिखा भी है। तो पितृस्वश्रीपति यहाँ पर है मातृस्वसा मौसी। स्यालह मतलब पत्नी का भाई, स्यालह मतलब साला होता है। स्यालिका पत्नी की बहन यानी साली। श्वश्रु मतलब सास, श्वशुरः मतलब ससुर, श्वश्रु सास और श्वशुरः ससुर। अनुजा छोटा भाई, अनुजा छोटी बहन, पुत्री बेटी। यह सब रिश्तेदारों के नाम हैं जो हमारे रिश्ते होते हैं, वह संस्कृत में इस प्रकार से हैं। जैसे अग्रजः मतलब बड़ा भाई, अग्रजा मतलब बड़ी बहन, स्वसा मतलब बहन होता है, भगिनी मतलब भी बहन होता है, भ्रातृ और भ्राता मतलब भाई होता है, पितामह मतलब दादा, पितामही दादी, मातामह नाना, मातामही नानी, पितृव्य चाचा, पितृव्या चाची, मातुला मतलब मामा, मातुलानी मामी, दुहिता पुत्री बेटी यानी दुहिता पुत्री दोनों का बेटी होता है। और आबुकी बुआ, आबुका फूफा होता है। और पितृस्वसा मतलब फुआ और पितृस्वश्रीपति फूफा, अबुता जीजा, मातृस्वसा मौसी। स्याला पत्नी का भाई, स्यालिका मतलब पत्नी की बहन, स्याला मतलब पत्नी का भाई यानी साला कहते हैं। और स्यालिका पत्नी की बहन, श्वश्रु सास, श्वशुरः मतलब ससुर। अनुजा छोटा भाई, अनुजा छोटी बहन, पुत्री बेटी। पुष्पम फलम शब्द नित्य जो यह सभी नपुंसक लिंग के होते हैं। फूलों के सभी नाम भी नपुंसक लिंग में नहीं आते हैं, कुछ पुल्लिंग में भी होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग के हैं। इसलिए जैसे यदि सूर्यावती पद कहते हैं तो सूर्यावती स्त्रीलिंग पद है, इसका अर्थ होता है सूर्यमुखी। लेकिन सूर्यावती पुष्पम अगर कहेंगे वह नपुंसक लिंग में आएगा, क्योंकि पुष्पम शब्द वह नपुंसक लिंग में होता है। साथ में फलम लगाने के बाद में ही फल होता है, वैसे ही अगर सूर्यावती पुष्पम कहते हैं तो नपुंसकलिंग, अगर सिर्फ सूर्यावती कहते हैं तो वह उसका मतलब सूर्यमुखी होता है, वह स्त्रीलिंग शब्द है। सभी रंग जो विशेषण पद हैं और विशेष्य के अनुसार से ही उसके लिंग विभक्ति और वचन का प्रयोग होता है। कहने का अर्थ है जैसे कृष्णा सर्प काला साप, कृष्णा नदी हैं तो काली नदी कहते कृष्ण मुखम काला मुख। तो इस प्रकार से
तो मुखम के अनुसार से कृष्णम है, नदी के अनुसार से कृष्णा है और सर्पा के अनुसार से कृष्णा। संस्कृत भाषा में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों लिंगों में शब्द होते हैं। जैसे मीना मतलब नर मछली, मीना मतलब मादा मछली, चटका मतलब चिड़ा और चटका मतलब चिड़िया। इस प्रकार से स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के अलग अलग शब्द होते हैं। मस्तकम, नेत्रम, उदरम यह नपुंसकलिंग पद है और इसलिए जो है इनके रूप नपुंसकलिंग में चलते हैं। लेकिन केशः, दंतः, कर्णः और अंगुष्ठः, हस्तः, पादः यह सभी पुल्लिंग के शब्द हैं, इसलिए इसके रूप पुल्लिंग के अनुसार से चलते हैं। अंगुली, ग्रीवा, नासिका यह सभी स्त्रीलिंग के शब्द हैं और यह स्त्रीलिंग के अनुसार से चलते हैं। तो यहाँ पर ध्यातव्यम में यह सारे टॉपिक्स दिए गए हैं जो याद रखने में सहायक होंगे कि कौन सा किस लिंग में जाता है। और अपने सुविधा के अनुसार से इस नवीन सप्ताह के वीडियो के दूसरे भाग और पहले भाग को देखें और समझें तथा इसे लिख कर याद करें। धन्यवाद।